कभी ऐसा लगा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन जिंदगी फिर भी वहीं के वहीं खड़ी है। प्रमोशन नहीं मिला, रिश्ते टूट रहे हैं और अंदर से एक खालीपन सा महसूस होता है। असली बदलाव दुनिया बदलने में नहीं बल्कि खुद को देखने के तरीके बदलने में छिपा है। आज मैं बताऊंगी एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पलट दी। स्टीफन कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवन का नक्शा है। इस वीडियो में आपको मिलेगा वो 7 हैबिट्स जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देंगी। हर 30 सेकंड में आप अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं, ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। तो बने रहिए अंत तक। हैबिट फर्स्ट, बी प्रोटेक्टिव। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जो हर चीज के लिए किसी और को दोष देता था। मेरा बॉस खराब है, घर वाले नहीं समझते, जिंदगी अनफेयर है। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ, अगर मेरी जिंदगी मेरी है तो जिम्मेदारी भी मेरी ही है। कोवी कहते हैं, प्रोटेक्टिव लोग अपनी परिस्थितियों से नहीं अपने चुनावों से बनते हैं। हर पल आपके पास एक चुनाव है, रिएक्ट करने का या क्रिएट करने का। सोचिए, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, अब क्या वो आपके मूड के मालिक बन गए? नहीं, अगर आप प्रोटेक्टिव हैं, तो आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देंगे जो आपके कंट्रोल में है। आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स, आपकी एनर्जी। इफेक्टिव लोग अपनी एनर्जी वहीं लगाते हैं जहां वो फाइट ला सकते हैं, बाकी सब शोर है। हैबिट सेकंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड। एक सवाल सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी खत्म हो जाए तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो कहेंगे वो इंसान बहुत बिजी था, या उसने दूसरों की जिंदगी आसान बनाई? सच्ची सफलता स्पष्ट दिशा से शुरू होती है। एक बार कोवी ने एक एक्सरसाइज कराई। इमेजिन करो कि आप अपने ही फ्यूनरल पर खड़े हो। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आपके अपने परिवार, अपने काम में क्या फर्क डाला? यही है बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब आपको पता होता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तब हर दिन हर फैसला उसी दिशा में जाता है। ज्यादातर लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन किस दिशा में ये खुद नहीं जानते। हम एजेंडा से नहीं, एजेंसी से चलते हैं। बिजी होना प्रोडक्टिविटी नहीं, क्लैरिटी है। तो खुद से पूछिए, मैं जो कर रही हूँ या रहा हूँ, क्या ये मुझे उस अंत की तरफ ले जा रहा है जो मैं चाहता हूँ? अब सवाल ये है, जब एंड पता चल गया तो शुरुआत कहाँ से करें? यही आती है तीसरी आदत, वो आदत जो तय करती है कि आप ड्रीमर रहेंगे या डूअर। हमने देखा, पहली आदत ने सिखाया कंट्रोल अपनी सोच पर रखो, दूसरी ने कहा दिशा साफ करो। अब तीसरी आदत बताएगी कैसे हर दिन हर मिनट उसी दिशा में जीना है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट मैनेजिंग टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। क्योंकि जिंदगी में सही चीजें पहले रखना ही असली जीत है। अब हम जानेंगे कैसे बने अपने प्रायोरिटीज के मास्टर और कैसे छोटी छोटी आदतें आपके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर तैयार करती है। अब वक्त है उस मोड़ का जहां सपने हकीकत से मिलते हैं, जहां सोच मुझे करना है से बदलकर बनती है मैं कर रहा हूँ। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी पहले चीजें पहले रखो। जिंदगी हर दिन आपको 2 रास्ते देती है, फर्स्ट अर्जेंट, सेकंड इम्पोर्टेंट। अक्सर हम दौड़ते हैं अर्जेंट के पीछे और खो देते हैं वो जो असल में जरूरी है। सोचिए, सुबह उठते ही फोन की नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, डेडलाइंस, मैसेजेस, दिन का कंट्रोल चला जाता है दूसरों के हाथों में। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज तय नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। इफेक्टिव लोग अपना दिन उसी से शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। हेल्थ, फैमिली, लर्निंग, पर्पज, ये वो चीजें हैं जो अर्जेंट नहीं पर जिंदगी बदल देती है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस, यानी अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना ही जीत है। और जब ये समझ आती है तब इंसान दूसरों को जिताने की सोचता है। हैबिट 4, थिंक विन विन,
कहानी एक कंपनी की जहां दो विभाग एक दूसरे से लड़ते रहते थे। सेल्स वर्सेस प्रोडक्शन। हर मीटिंग एक युद्ध थी। फिर एक दिन उनके लीडर ने कहा, अगर हम जीतेंगे तो सब जीतेंगे, अगर एक हारा तो सब हारेंगे। बिन बिन सोचने वाले लोग कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन चुनते हैं, क्योंकि वो समझते हैं सक्सेस कोई सीमित रिसोर्स नहीं। किसी रिश्ते में अगर हमेशा एक को हारना पड़े ताकि दूसरा जीते, तो क्या वो रिश्ता टिकेगा? नहीं ना। बिन बिन बिगिंस विद द माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। मतलब अगर आप जीतने लायक हैं, तो दूसरों की जीत आपको कमजोर नहीं बनाती। रियल सक्सेस वो है जहां दोनों खुश हों, दोनों बढ़े। यही लीडरशिप की पहचान है। लेकिन ध्यान रहे, बिन बिन सोचने के लिए पहले समझना पड़ता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, बस जवाब देने की तैयारी करते हैं। लेकिन असली समझ तब आती है जब हम दिल से सुनते हैं। एक बार एक पिता ने अपने बेटे से पूछा, तू मुझसे बात क्यों नहीं करता? बेटे ने कहा, क्योंकि आप सुनते नहीं, बस समझाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी को एडवाइस देते हैं, लेकिन सामने वाला सुनता ही नहीं, क्योंकि उसे समझ की जरूरत थी, सॉल्यूशन की नहीं। जब आप सच में सुनते हैं, तो लोग आपको सिर्फ समझते नहीं, आप पर भरोसा करने लगते हैं। और जब ट्रस्ट बनता है, तो हर रिश्ता, हर टीम, हर सपना एक नई ताकत के साथ उठता है। हैबिट 5 हमें सिखाती है कि कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग। और जब ये कनेक्शन बन जाता है, तो आगे जो होता है वो हर बैरियर तोड़ देता है। जब आप खुद को समझते हैं, दूसरों को सुनते हैं, तो क्या आप मिलकर कुछ बड़ा नहीं बना सकते? जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत तब बनती है जब हम एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि मिलते हैं। यही है हैबिट 6, सिनर्जाइज। से एनर्जी का मतलब है 1 + 1 11 बनाना। मतलब जब दो लोग, दो सोच, दो दिल मिलकर कुछ ऐसा रचते हैं जो अकेले कभी संभव नहीं था। एक बार दो लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे थे। पहला बोला, तू गलत दिशा में काट रहा है। दूसरा बोला, तू बहुत धीमा है। दिन भर दोनों लड़ते रहे और शाम तक पेड़ वहीं खड़ा रहा। अगले दिन उन्होंने मिलकर काम किया। एक ने दिशा संभाली, दूसरे ने ताकत, और कुछ ही मिनटों में पेड़ गिर गया। यही है एनर्जी। जब ईगो हटती है, तो एनर्जी बढ़ती है। आज के दौर में हम सब कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या हम ट्रूली कनेक्टेड हैं? से एनर्जी का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं, बल्कि दूसरों की स्ट्रेंथ को समझकर उससे अपनी दुनिया को बेहतर बनाना है। इफेक्टिव लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए सोचते हैं, और यही सोच दुनिया को बदलती है। अगर आप खुद को सुधारना बंद कर दो, तो आपका असर भी रुक जाएगा। हैबिट 7, शार्पन द सो। मतलब खुद को रोज रोज तराशो, रोज निखारो। एक व्यक्ति घंटों पेड़ काटता रहा, लेकिन पेड़ गिरा नहीं। किसी ने कहा, आरी तेज क्यों नहीं कहते? वो बोला, मेरे पास वक्त नहीं है। यही हमारी जिंदगी है। हम दौड़ते रहते हैं, पर अपनी आरी कभी तेज नहीं करते। शार्पन द सो का मतलब है अपने 4 पहलुओं की देखभाल करना। बॉडी, माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट। बॉडी यानी सेहत, माइंड यानी सीखते रहना, हार्ट यानी रिश्ते और प्यार, स्पिरिट यानी उद्देश्य। अगर इन चारों का संतुलन बिगड़ गया, तो आपकी सक्सेस टिक नहीं पाएगी। इफेक्टिव लोग हर दिन थोड़ा रुकते हैं, खुद को रिचार्ज करते हैं, ताकि वो फिर से पूरी ताकत से लड़ सकें। सफलता दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को समझने से शुरू होती है। इन 7 आदतों को अगर आप अपने अंदर उतार लें, तो आपकी जिंदगी सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, पर्पजफुल बन जाएगी। तो चलिए जल्दी से याद करते हैं। फर्स्ट, बी प्रोडक्टिव, अपनी जिम्मेदारी लो। सेकंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अपना रास्ता साफ करो। थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सही चीजें पहले रखो। फोर्थ, थिंक बिन बिन, सबकी जीत सोचो। फिफ्थ, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले समझो फिर समझाओ। सिक्स, सिनर्जाइज, मिलकर बनाओ।
7 शार्पन द सो, खुद को रोज निखारो। इन 7 आदतों में अगर एक भी आपने आज से शुरू कर दी तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। अब ये वीडियो खत्म नहीं, आपकी कहानी शुरू हो रही है। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वो इंसान बन रही हूँ या रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो बढ़ते रहिए, अगर नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें कि कौन सी हैबिट आपको सबसे ज्यादा छू गई, और शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आज थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है। क्योंकि याद रखिए, इफेक्टिव लोग पैदा नहीं होते, वो खुद को रोज बनाते हैं। और अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो आप पहले ही उस रास्ते पर हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।